तो हाय गाइस, मेरा नाम है अब्दुलरहमान और आज है मुझे कतर में चौथा दिन। तो आज हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। तो आपकी किस्मत कितनी अच्छी होगी कि आप स्टॉप पे जाते जाएं और बस आ जाए, तो आपको कितनी दिल के था गहराइयों से खुशी होगी। मैं कहता हूँ आपकी किस्मत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर आप स्टॉप पे खड़े हो और बस आ जाए तो क्या ही बात है। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। तो यहाँ पे आपका भाई कैमरा खोल के फुल टाइम शोखियाँ मार रहा था और अपना बूथा भी देख रहा था कि कैसा लग रहा है। तो ये बस के अंदरूनी मनाज़िर हैं जो आपको कतर मेट्रो तक लेके जाती है, जिसके बाद आप अपना बाकी सफ़र मेट्रो में करते हैं। तो मैं अपने यहाँ घर बुलाया था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग घूम गया। उसके बाद मैंने एसी बंद कर दिया क्योंकि ये सीधा मेरे सर में आके लग रहा था और माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। और ये बस के बाहर के माहौल हैं और ये बस के अंदर के माहौल हैं और ये दोनों माहौल हैं यहाँ पे। ये कतर अल वकरा का वो वाला स्टेडियम है जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे। कतर में आप जहाँ भी जाएँ, जिस जगह भी जाएँ, आप दोहा जाते हैं, अल अज़ीज़िया जाते हैं, अल रयान जाते हैं, वक़ेर जाते हैं, मुकेर नहीं वकरा जाते हैं, हर जगह आपको कोई ना कोई स्टेडियम मिल ही जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम की तो इतनी भरमार है जैसे आलू बांटे जा रहे हों। और ये अमल वकरा के मेट्रो स्टेशन में पहुँच गए, यहाँ पे बादल नज़र आ रहे हैं और कतर में बादल नज़र आना बहुत ही बड़ी बात है। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करती है, जिसके बाद आप अपने स्टेशन में जा सकते हैं और यहीं से बस आपको पिक भी करती है। तो दोनों मामलात एक ही जगह से निभाए जाते हैं और ये हर जगह पे टर्मिनल बना हुआ है बस का। ये दो किस्म की बसेज़ हैं, जिसमें जो आपकी फ़र्स्ट वाली बस है जो कि ये वाली है, इसमें आप मेट्रो कार्ड में फ़्री सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो आप इसमें फ़्री सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये कारवा की बस है जिसमें आपको 3 रियाल पर ट्रिप देने पड़ते हैं। उसके बाद आप इस बस में सवार हो सकते हैं और ये हम जो है स्टेशन के अंदर इंटर हो रहे हैं। उसके बाद ये चलने वाली सीढ़ियों पे जो है पौड़ियाँ जो चलती रहती हैं, उन पे हम चढ़ के अपनी ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये जी ट्रेन के अंदरूनी मनाज़िर हैं जो कि गोली की स्पीड में जा रही है बाबे। और उसके बाद ये जी ट्रेन के अंदर के मनाज़िर है जहाँ पे लोग जो हैं थके आ रहे घर की तरफ लौट रहे हैं और हम जो है अभी ग्रोसरी करने जा रहे हैं। और ये ट्रेन से निकल के हम फिर चलने वाली सीढ़ियों पे जो है पौड़ियों पे चढ़ते हुए ऊपर के मामले में आ गए हैं। उसके बाद ये लिफ्ट में आपका भाई फुल टाइम जो है अपनी जो है शौकियाँ मार रहा था। उसके बाद हम ये आ गए हैं, उसके बाद हम ये बाहर आ गए हैं और ये अलमीरा के पास का स्टॉप है, मुझे इसका नाम नहीं याद। उसके बाद मुझे फिर से ऊपर से बादल नज़र आए हैं और कतर में बादल और कतरी नज़र आना बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत रेयर चीज़ें हैं। उसके बाद ये कोई मोची का खोखा बना हुआ था, तो मुझे ये बड़ी रेयर चीज़ नज़र आई है कि मुझे पहली दफ़ा नज़र आया है। उसके बाद ये हम अलमीरा मॉल पहुँच गए। अलमीरा मॉल के बिल्कुल साथ आपको करेंसी एक्सचेंज की शॉप मिलती है जहाँ से आप अपने मुल्क में पैसे निकाल सकते हैं। तो भाई ने अपने मुल्क पैसे भेजने थे तो हम पहले गए एक्सचेंज में, जहाँ से पैसे भेजने के बाद जो उन्होंने मामलात किए उसके बाद हम दोबारा से अलमीरा मॉल में एंटर हो गए और उसके बाद हमने यहाँ पे खाने पीने की जो अशिया हैं वो लेना शुरू कर दी। तो ये जो सारे डैम्प लगे हुए हैं इन सब चीज़ों पे इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए उन्होंने जो है इनको चुक के एक साइड पे रख के उसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद आपका भाई जो है रेडी लाना भूल गया था, उसके बाद नाश्ते रेडी ले आए हैं। रेडी ला के अब आपका भाई जो है यहाँ पे घूमना फिरना शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पे नीडो के पैकेट देखे हैं, नीडो दूध के। तो मैंने इनसे पूछा भाई से, मैंने कहा यार इस पे नीडो बुनियाद क्यों नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बुनियादें बननी नहीं आती हैं। तो मैंने कहा ओके दैट्स वेल। तो अभी आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी जैसे मैं सोया हुआ उठाऊँ, तो वाकई मैं सोया हुआ ही उठाऊँ, तो इसलिए मैं सोए हुए उठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उसके बाद ये आप मामला चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी पाकिस्तानी रूह जाग जाती है कि आप कोई भी चीज़ देखते हैं और रियाल में उसको आप कन्वर्ट करने लग जाते हैं पाकिस्तानी पैसों में वो कितनी बनती है। तो आपका भाई भी यहाँ पे यही कर रहा था, भाई चीज़ें ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ पे जो है हर चीज़ की प्राइस को है जो मैं कन्वर्ट करा था पाकिस्तानी रुपए में। तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस निकला वो ये है कि भाई यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। कुछ चीज़ें सस्ती हैं, जैसे कि ये चीज़ें आप उठाते हैं इनमें कुछ चीज़ें ब्रांड के हिसाब से महंगी होती हैं। तो इधर से हमने ढूंढ के जो है पहले बंद उठाए 5 रियाल के थे, फिर हमने दोबारा उठाए तो ये 4 रियाल के मिल गए, फिर एक और उठाया वो 3.5 रियाल का मिल गया। तो यहाँ पे शुगल मेला लगा रहता है 3.5 रियाल का। हम बंद लेके उसके बाद हम पैटीज़ लेने आ गए। लास्ट टाइम भी हमारे साथ ये हुआ था कि हम पैटीज़ लेने गए तो जब पैटीज़ उठाई तो उधर जो है 16 रियाल लिखा हुआ था, जब जाके बिल कराया तो वो 28 रियाल के निकले। तो आज हमने जो पैटीज़ का पैकेट लिया है वो हमें 22 रियाल में 2 पड़े और वो हमें 28 रियाल में 1 पड़ा था। तो ये मामलात यहाँ पे ये भी हो जाता होता है, तो आपने जो है सतर्क रह के जो है शॉपिंग करनी है। तो मामलात ऐसे भी हो जाते हैं, कभी कभी मामलात बिगड़ भी जाते होते हैं। उसके बाद ये फ़्राइज़ थे यहाँ पे, जो फ़्राइज़ के बड़े बड़े बॉक्स बने पड़े हुए थे, जो इसको कहते हैं त्रोड़े। बॉक्स तो नहीं कह सकते उनको, फ्राइज़ के त्रोड़े कह सकते हैं। तो ये त्रोड़े मैंने देखे तो ये वादू सारे महंगे थे, तो इससे अच्छा यही है कि आप आलू लेके जो है घर में बना लें। उसके बाद जो है हम यहाँ से फिर हमने ये पैटीज़ चुकी, ये जो 2 आप देख रहे हैं ये पैटीज़ के 2 पैकेट हमें 22 रियाल के पड़े हैं। वैसे जो है हमें वो एक जो हमने लिया था वो हमें 28 रियाल का पड़ा था। उसके बाद ये जो फ्रोज़न मीट कॉर्नर है, मीट तो नहीं कह सकते, चिकन कॉर्नर है, यहाँ से हमने जो है पहले हम यहाँ से छोड़ के चीज़ें चले गए थे, फिर हम वापस आए यहाँ से आके, फिर हमने दोबारा कुकड़ी उठाई जो एक बड़ी सारी कुकड़ी हमें मिली थी। तो ये देखें भाई जो है झूले ले रहे हैं, साथ साथ सफाई कर रहे हैं, एंजॉय हो रहा है यहाँ पे, फुल टाइम एंजॉय हो रहा है, साथ साथ गाड़ी चला रहे हैं और साथ साथ जो है सफाई भी हो रही है। मामलात बहुत हैवी हैं।
फिर हम यहाँ पे चलते चलते कोई ना कोई चीज़ ढूंढने लग गए, क्योंकि जो है हम प्रोफेशनल ग्रोसरी करने वाले तो नहीं है, हमें चीज़ें ढूंढ के लेनी पड़ती हैं। जो चीज़ हमें लगता है कि हमारे काम की, हम वो जाकर चुक लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे कौन सी चीज़ हमारे काम की, तो मुझे यहाँ पे नज़र आई स्टिंग। भाई साहब अब स्टिंग का रेट चेक करें। एक स्टिंग का रेट पाकिस्तान में 60 रुपये की, यहाँ पे 2 रियाल की है। भाई 2 रियाल की 150 रुपये की एक स्टिंग है। ये इतनी महंगाई है यहाँ पे भाई साहब, इतनी महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई है भाईजान यहाँ पे। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे कोई बिस्किट शिस्किट लेने, तो मुझे यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट नजर आए जिनके साथ मेरी नहीं लगती। फिर आइसक्रीम चेक करें भाई, आइसक्रीम चेक करें 18 रियाल की। उसके बाद कोर्नेटो चेक करें भाई साहब, कोर्नेटो का रेट चेक करें आप, ये 5.75 6 रियाल की कोर्नेटो, 100 रुपये वाली। उसके बाद हलीब, हलीब में सब कुछ सचमुच वाला हलीब है जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने कुछ मीठा हो जाए वाले सेक्शन में आ गए, तो कुछ मीठा तो नहीं हुआ। उसके बाद मुझे शार्क मच्छी नज़र आई भाई साहब। शार्क मच्छी जो है 9 रियाल की मिल रही थी। ये एडी बड़ी शार्क मच्छी पड़ी हुई थी, इसकी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि हम तो शार्क मच्छी खाने से रहे। उसके बाद वो लोग जो कहते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में ड्राई फ्रूट बहुत सस्ता है, तो ये देख लें कितना एक सस्ता है। वादू सारा महंगा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वादू सारा महंगा है यहाँ पे भाई साहब, बड़ी चीज़ें महंगी हैं। उसके बाद हमने सारा कुछ चुक चक के, इसके बाद हम यहाँ से सब्ज़ी लेने आ गए। जो भाई ने इन चीज़ों को कहा ये मटर हैं, हालाँकि ये जो फलियाँ होती हैं, आप क्या कहते हैं उनको, जो भी कहते हैं, ये वो थी। तो फिर हम दोबारा फ्रोज़न सेक्टर में आए, वहाँ से हमने जो है फ्रोज़न मटर उठाए। वो मटर चुक के हमने अपनी रेडी में सुटे, रेडी से सुट के उसके बाद हम जो है यहाँ पे ये वाले जो मटर हैं हमने चुक के अपनी रेडी में सुटे। रेडी में सुट के उसके बाद हमने रेडी को फिर से तका लगाया और हम रेडी को ले गए जो है काउंटर वाली साइड पे आ गए। काउंटर वाली साइड पे आके हमने यहाँ से बिल कराया। तो इतनी सारी चीज़ों का हमारा जो बिल बना है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 98 रियाल कुछ बना था। उसके बाद जो हमने आइसक्रीम ली थी, उनके तीले जो है उन्होंने चुक के जो है शॉपर में डाल दिया था। तो फिर आपका भाई नाश्ता वो वापस आया, तो यहाँ से पहले हम 2 लेके गए थे, अब 4 लेके गए। उसके बाद हम बिल करा के जो है बाहर निकले, तो उन्होंने जो है हमारा जो सारा सामान था छोटी ट्राली से निकाल के बड़ी ट्राली में डाल दिया। बड़ी ट्राली ये जब आप देखें एडी बड़ी ट्राली जो है लेके हम बाहर आए, उन्होंने समझा हमारे पास गाड़ी थी नहीं। उसके बाद ये सारा सामान लेके हम मेट्रो में आ गए, मेट्रो से बैठ के हम घर आ गए। तो अल्लाह हाफिज़।